नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मैंने जन्म दिखा दिया था, जन्म कैसे होता है, फिर प्रभु का श्रृंगार किया जाता है। पंचामृत में मैंने आपको करके दिखा दिया था पंचामृत कैसे होता है। आप भगवान का इस तरह श्रृंगार करके रख लीजिए। भगवान को भोग में क्या क्या रखता है, दही, जल जरूर रखिएगा। जल अगर आप गुलाब जल रख सकते, गुलाब जल, धनिया की पंजीरी, पंचामृत। पंचामृत बहुत ज़रूरी होता है भगवान के सामने रखना। मक्खन मिश्री, खीरे का भोग ज़रूर लगता है। कोई 5 फल, और ये सब फल के साथ आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। पहले आप भगवान का जन्म कराएंगे रात को, उसके बाद आप भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, बस पुष्प चढ़ाएंगे। जब भाद्रपद की अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की, याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान के साथ पुष्प रख के संकल्प करेंगे। तुलसी जरूर चढ़ाएंगे रात को भगवान को, और भगवान का मंत्र कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, और श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण भगवान का जन्म का पाठ है वो पढ़ेंगे। भोग हम यही सभी भगवान को भी लगाएंगे, धनिया की पंजीरी, मक्खन मिश्री, दही और ये सब। और चंदन, मैंने आपको बोला था कि भगवान को चंदन बहुत लगता है, चंदन लगाएंगे भगवान को चंदन लगाएंगे। चंदन पहले भगवान का जन्म करवाएंगे और फिर चंदन भगवान को चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाएंगे, सुंदर सुंदर गुलाब का पुष्प है। अगर आपके पास झूला है तो आप भगवान को झूले पे बिठाइए। और पाठ क्या करना है, कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। ये रात्रि के 12 बजे के बाद ये आप पूजा करेंगे, जब अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा और यही सब भोग लगता है। अगर आपको कोई फलहार बनाना है तो आप फलहार बना के बोले, लेकिन दही, ये मक्खन मिश्री और पंचामृत का भोग जरूर रहेगा। धनिया पंजीरी और खीरे का भोग जरूर रहेगा। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपके पास अगर कोई भगवान की फोटो है तो फोटो की आप कैसे पूजा करेंगे? भगवान की अगर आपके पास फोटो है तो फोटो का आप सिर्फ इस तरह से छीट के, इस तरह भगवान को पंचामृत छीट के कंकु चावल, ऐसे कंकु चावल, देखिए कंकु, ये चावल है, ये चावल और कंकु और चावल चढ़ाया जाता है। अच्छा, भगवान को आप जन्माष्टमी में कृपा करके अबीर और गुलाल मत चढ़ाइएगा। भगवान को जन्माष्टमी अबीर और गुलाल नहीं चढ़ाया जाता। और श्रीमद् भागवत में भगवान जब पैदा हुए थे उसका किया जाता है पाठ। और कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने परत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भगवान बच्चे हैं, उनके सामने जल रखिए, अलग अलग रकम के जल भी रख सकते हैं। धनिया की पंजीरी रखी जाती है, दही जरूर रखा जाता है भगवान के सामने, और इस तरह हम भगवान का जन्म करवाते हैं। आप शाम को भी आरती कर सकते हैं। और अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। अगले दिन नंद उत्सव मनाया जाता है। जब भगवान नंद जी के घर पहुंच गए थे, तो जिस दिन भगवान पैदा हुए थे उस दिन पूरे दिन आपका फलाहार रहता है, आप फलाहारी खाना खाते हैं। और अगले दिन नंद उत्सव के दिन पूरी, कढ़ी और हलवा बनाया जाता है, और भगवान हल्दी पानी में मिला के सबको छीटी जाती है। ये बहुत शुभ होता है। तो जिस दिन जन्माष्टमी रहती है उस दिन पूरा दिन व्रत होता है, फलाहारी खाते हैं, और अगले दिन नंदोत्सव बनता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपके पास कोई मूर्ति है, जैसे ये मूर्ति है, तो इस ऐसी मूर्ति अगर आपके पास है तो आप इसकी सिर्फ सूखी पूजा करेंगे। जैसे मैंने दिखाया, फूल लेके सिर्फ पंचामृत डालेंगे उसके ऊपर, और उसके बाद आप भोग लगाएंगे। ऐसी मूर्ति, अगर आपको ऐसी मूर्ति को घर में रखना है तो रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना है तो बाद में इसका विसर्जन कर दीजिए। लेकिन अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो फिर विसर्जन कर दीजिए। ऐसी मूर्ति का भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसको गीला मत कीजिएगा, क्योंकि गीला नहीं किया जाता। ऐसी मूर्ति का पंचामृत सबसे फूल के छींटे दे के किया जाता है।
फूल के छींटे दिए किया जाता है। और आप इस तरह की झांकियाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह की आप झांकी लगे, ये जो झांकी में भगवान होते हैं, इन सब भगवान की पूजा नहीं होती है, बस ये सिर्फ झांकियों में रहते हैं। झांकी लगाई जाती है क्योंकि कृष्ण भगवान बच्चे थे तो इनके लिए झांकी लगाई जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपने फिर से देख लीजिए, थाली को अच्छी तरह से इतना ही भोग लगाया जाता है। इसमें मैंने काजू बादाम किशमिश नहीं रखा है, क्योंकि मैंने काजू बादाम और किशमिश और ये सब धनिए के पंजीरे में ही डाल दिया है। और मैंने बताया अगर फोटो या मूर्ति है तो आप इस तरह से फूल को पंचामृत में से डुबो के ऐसे ऐसे छींटे मार के पंचामृत की आप पूजा कीजिए श्री कृष्ण भगवान। अगर आपके पास फोटो है या मूर्ति है, और या तो सूखे चावल और ये छींट दीजिए, चावल और कंकु छींट दीजिए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आरती करके मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। जो भी आरती आपके घर में होती है वो आरती आप कीजिए। पंचामृत भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और वीडियो आएंगे, अभी नंदोत्सव आएगा, नंदोत्सव दिखाएंगे। 6 दिन भगवान झांकी में रहते, छठी तक। जब भगवान की छठी मनाई जाती है तब तक भगवान झांकी में ही रहते। बोलो श्री नंद बाबा की, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल।